जय श्री कृष्ण। सभी YouTube दर्शकों को हमारा दिल से प्रणाम। और आज यहाँ पोरबंदर डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस पोरबंदर हेल्थ सेंटर है। यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं तो कहते हैं कि मेहमान तो नसीबदार के घर पे आते हैं, भाग्यवान के घर पे मेहमान आते हैं। तो पूरे भारत से सभी लोग जो भी खास करके एनडीएस में रुचि रख रहे हैं, न्यू डाइट सिस्टम, तप सेवा सुमिरन की साधना के जो साधक हैं वो यहाँ इस हेल्थ सेंटर के ऊपर आते हैं। और यहाँ उनको पूरा एटमॉस्फेयर दिया जाता है कि इसी लाइफस्टाइल में जो अपक्व भोजन की लाइफस्टाइल है, जो हमारे सामाजिक रीति रिवाजों से, नियमों से बिल्कुल ही विपरीत है, इसलिए घर पे रह के कई बार ये थोड़ा सा कठिन लगता है। तो यहाँ हेल्थ सेंटर पे आके पूरा संगठन में हम जो ये न्यू डाइट सिस्टम फॉलो करते हैं तो ये चीज हमारे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाती है। और कहते हैं कलयुगे संघ शक्ति, कलयुग के अंत में तो संघ की शक्ति ही सबसे महान है, संगठन की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो एक अकेला क्या कर पाएगा, वो गायन भी है कि एक अकेला क्या कर पाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। सभी साथियों के एक दूसरों के हाथों में हाथ होंगे, एक दूसरों का मानसिक मनोबल देते रहेंगे और इस साधना में आगे बढ़ते जाएंगे तो अवश्य ही ये बीमारियां तो हटनी साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन प्रभु प्राप्ति का जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, उसके परम लक्ष्य को प्राप्त करना, यही इस साधना का मुख्य उद्देश्य है। जो काफी कम लोग जानते हैं कि ये तो सिर्फ बीपी हटाती है, शुगर का प्रॉब्लम है तो वो हटा देती है ये जो साधना हमारी। मोटापा जो अभी वैश्विक समस्या हो गया है तो उनको भी ये दूर कर देती है बड़े आसानी के साथ। और कई लोग तो बस फिक्र करते हैं कब ज्यादा वजन नीचे न चला जाए। तो कितने सारे स्वास्थ्य के बेनिफिट्स हमें देती है। और स्वास्थ्य सही मायने में क्या है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होना ये संपूर्ण स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। संपूर्ण स्वास्थ्य उन्हें कहा जाता है कि जो लोग शारीरिक रीति से एवं मानसिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से और सामाजिक रीति से, उसमें पूर्णतः जो आदमी स्वस्थ होता है उन्हें संपूर्ण स्वस्थ कहा जाता है। WHO भी कुछ ऐसी ही डेफिनेशन देता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक तल से रुक नहीं जाना है, मानसिक तल है, हमारे सूक्ष्म शरीर भी हैं, तो अंदर से मानसिक, मनोमय कोश, अन्नमय कोश सारे चेंज करने हैं। यही ये साधना हमारी सिखाती है। और हम आपके सामने, सभी व्यूअर्स के सामने स्वास्थ्य के कई सारे पॉइंट्स डिबेट करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। और हमारा उद्देश्य ही यही रहता है कि आप घर बैठे अपने खुद के डॉक्टर खुद बन जाइए। इसमें किसी भी प्रकार के डॉक्टर्स का, दवाइयों का कुछ भी रोल नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं पड़ती है और उनके साइड इफेक्ट से हम बच पाते हैं। और खास मैं आज के दिन युवा पीढ़ियों को भी मैसेज देना चाहूंगा कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो जैसे कि 15 साल से लेके खास करके 30 साल के बीच में अपने शारीरिक हार्मोन्स ऐसे जंप करते हैं, तो उसी दौरान हमें क्या सच है क्या झूठ है वो हम पहचान नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ही ऐसे कहेंगे कि ब्लाइंड हो चुके हैं। थर्ड आई हमारी इतनी वीक हो गई है क्योंकि हमारा भोजन, आप सुबह से अपना खुद का डाइट चेक कर लो तो पूरी पराठा और कई लोग तो बाजार का बना हुआ जो लारियों में मिलता है, शॉप पे मिलता है, ऐसे भोजन लेकर सुबह का नाश्ता की शुरुआत करते हैं जो बासी है, बिल्कुल ही तला हुआ है और मैदा जिनमें यूज करते हैं। और कई लोग तो अपने स्टेटस के लिए और अपना जो रुतबा है वो अच्छा दिखे, आज के समय के दौर के ऊपर वो खान पान रखे, अपने दोस्तों के बीच रहे, तो ऐसा खान पान भी लोग लेते हैं। मुझे याद है कि कॉलेज के समय में मैं
थम्स अप, पेप्सी ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स का भी पीता था। और उनके साथ जो पैकिंग फूड्स आते हैं, वेफर्स वगैरह जो भी, तो ये सब कुछ लेने का एक ट्रेंड था कि ये कुछ में साथ में सिगार का भी कभी कभी मैंने इस्तेमाल किया है उन समय दौरान, 2-4 महीने, 6 महीने। तो ये सब चीजें बिल्कुल ही गलत हैं। स्वाद के पीछे जो भी दौड़ेगा, और खास युवा धन है वो भारत का धन है, और वो मजबूत नहीं रहेगा मानसिक रीति से तो देश की उन्नति भी कैसे हो पाएगी। और आज युवा सिर्फ अपनी इस जीभ के गुलाम हो चुके हैं, और इसलिए उसका खान पान ऐसे, अभी तो बाजार में वो पंजाबी और चाइनीज ऐसी चीजें भी काफी सारी मिल रही हैं, तो वो इतनी चटाकेदार मसालेदार होती है और इतने सारे केमिकल्स इसमें डाले हुए होते हैं, तो उनके प्रति एक खिंचाव, लगाव हो जाता है इस भोजन के प्रति, और अपनी मानसिक रीति से भी दुर्बल हो रहे हैं। तो जो आदमी अपना इंद्रियों का गुलाम होने के बजाय इंद्रिय जीत बनता है, जो हम बजरंग बली को इंद्रिय जीत कहते हैं। तो बजरंग बली कौन है? हमारे अंदर हम आत्मा, हमारी जो है किसी भी देवता का स्वरूप भी धारण कर सकती है और शैतान का स्वरूप भी धारण कर सकती है। तो ये जो स्वाद, सेहत और स्वास्थ्य, तीनों चीजें जिसमें होती हैं, वैसा भोजन हमें लेना चाहिए। और वैसा भोजन कौन सा है? तो वो सिर्फ और सिर्फ मेवे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स हैं, और सब्जियां हैं, सलाद हैं। और अभी भाई जी बात कर रहे थे कि हरी पत्तियां जो भी मिल रही है वो भी भगवान को भी चढ़ती है। तो ऐसे हमारे शरीर में जो देवता बैठे हैं उनको भी चढ़ाना चाहिए हर रोज, ऐसा भोजन लेना चाहिए। अंत में पछतावे के सिवा कुछ हाथ आने वाला नहीं है अगर आप ऐसे चूजी और मूढ़ी हो जाएंगे और ऐसा भोजन लेते रहेंगे तो। और कहते हैं कि स्वाद के अलावा भी जीवन के कई रंग हैं और कई स्वाद है, वो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि जो त्यागी बनता है वही सच में भोग भोग सकता है। बिगर त्याग के भी भोग भोगना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं और इसके पक्ष में नहीं हूं कि बिल्कुल ही आप सब चीजों का त्याग कर दो। हम रूटीन में अपने संसार व्यवहार में रहते हैं तो कुछ ना कुछ उसके हिसाब से हमें चलना भी पड़ेगा। तो लेकिन सर्वप्रथम त्याग का जो पायदान है वो सर्वप्रथम है, और स्वाद का थोड़ा त्याग करेंगे तो जीवन में आप अच्छे तरीके से खाना दूसरा भी हजम कर सकेंगे, खा सकेंगे। तो ये सब सारी बातों की एनडीएस जो है वो जानकारी देता है, सही समझ देता है, और कहते हैं ना कि जो मुक्ति दिलाए वही सच्ची विद्या है। और एनडीएस का जो ज्ञान है और उनका जो रहन सहन का तरीका है, जिन्हें लाइफस्टाइल बोलेंगे, तो ये दैवी जीवन शैली है एनडीएस। और दैवी जीवन शैली, डिवाइन लाइफस्टाइल से हम अपने जीवन में कुछ भी मुकाम भी हासिल कर सकते हैं, अपने सपने भी साकार कर सकते हैं, और जो भी संकल्प है वह पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा मानसिक मनोबल, बौद्धिक मनोबल हमारे अंदर क्रिएट होता है, उसका जन्म होता है। तो हमें उस चीज को महत्व देना चाहिए। रही बात एनडीएस में जब हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं और कदम आगे बढ़ाते हैं तो कहते हैं कि तू अपने कदम आगे बढ़ाए जा, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। तो लोग ऐसे रहेंगे कि आपके कदम को पीछे खींचेंगे, ये करने लायक नहीं है, इनसे आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, डराते रहते हैं। तो ऐसे सभी दर्शक जो भी हैं, जो भी साधक हैं, उनको कहता हूं कि जो डर गया समझो मर गया। तो डर के आगे जीत है। तो ऐसी सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक नीति नियम है, उन्हों को भी तोड़ देना है और उनसे आगे जाना है। आपने सुना होगा, हमारा पास्ट हिस्ट्री है, राजा राम मोहन राय, जो उन समय में सती प्रथा प्रचलित थी, तो उन्होंने उस नियम को समाज के जड़ में जो चला गया है उनको निकालना थोड़ा सा तो
दिक्कत वाला तो होगा ही, लेकिन कहते हैं कि जो भक्ति का मार्ग है, साधना का मार्ग है, वो गुजराती में कहेवत है हमारे यहाँ કે ભક્તિનો માર્ગ એ સુરાનો માર્ગ છે અને ખાંડાના ધાર જેવી ચાલવા જેવું છે. તો જે પણ રસ્તો એક આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ તરફ લઈ જતો હોય તો એ રસ્તો હંમેશા અઘરો હોવાનો જ. तो ऐसे नो कंप्लेंट्स रहकर हमें जीना है और हमें सिर्फ इबादत करनी है. हाँ, बंदे जो मुसलमान धर्म में कहते हैं कि बंदे इबादत करते हैं और वो कभी शिकायत नहीं करते, तो शिकायत नहीं करना है, क्योंकि शिकायत करेंगे तो हमारे ऊपर ऐसी एनर्जी अट्रैक्ट होगी हमारी ओर और हमारा जो ओरा है उसमें नेगेटिविटी ऐड होगी. जो भी हाल में, जिस भी हाल में परमात्मा हमें रख रहा है उसी हाल में हमें रहना है और नहीं झुकना है, नहीं रुकना है. और कई कई बार युक्ति से चलना पड़ेगा, होशियारी भी यूज करनी होती है कि जैसे हम झुक गए हैं लेकिन अंदर से झुकना नहीं है. साधना में दिन ब दिन एक एक कदम आगे बढ़ाते रहना है और कहते हैं कि जो पहला कदम रखता है हिम्मत का, उनको 1000 कदम ईश्वर के सहायता मिल जाती है. तो ऐसे संगठन में तो ये एनर्जी और पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव ऊर्जा एक दूसरों की प्राप्त होती है, तो इनसे बहुत जीने में भी एक नए नजरिए से मजा आता है. हमारी सोच बिल्कुल ही परिवर्तन हो जाती है और घर पे जाके जो हम कर पाते हैं यही सही मायने में एनर्जी कहलाएगी. धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो हमारे गीता में क्या अध्याय है कि हमारा जो पूरा संसार है वो ही धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है और उनके बीच में रहकर अपक्व भोजन लेना और आध्यात्मिक उन्नति करना ये सबसे बड़ी चैलेंज है. और जो चैलेंज एक्सेप्ट करता है वही जीवन में चेंज ला सकता है. तो चेंज लाने के लिए काफी सारी बातें हो चुकी है एनडीएस की और मेरा उद्देश्य आज के वीडियो बनाने का है ये सभी मेहमान जो हमारे घर पे आए हैं उनको इंट्रोड्यूस कराना. और ये भी एनडीएस के साधक ही हैं. पहली बार ऐसे साधक आए हैं हमारे यहाँ कि जिनको कोई रोग वोग नहीं है और यूं ही राजी खुशी से आनंद से एनडीएस को फॉलो करने के लिए आए हैं. सर्वप्रथम मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा प्रवीण भाई. आपका पूरा नाम प्रवीण भाई दर्शकों को बताइए. प्रवीण भाई ईश्वर भाई, मांडवदार गांव, गरड़ा तालुको, जिला बोटाद. जी प्रवीण भाई, आप एनडीएस से कितने समय से परिचित हुए हैं? 2 साल से मैं परिचित हूँ. बरोबर है. और घर पे किस तरह से कर पाते हैं एनडीएस को? घर पे तो मैं थोड़ा थोड़ा कर पाता हूँ, ज्यादा तो नहीं होता घर पे. जी. दोपहर में जूस बना के लेता हूँ और दोपहर 3 बजे खाना खा लेता हूँ. बरोबर है. पुराने समय में ये एनडीएस फॉलो करते करते आप कोई भी बीमारियों से बाहर निकले होंगे? बीमारी तो था मुझे, थायराइड से सब बीमारी तो था. जी जी. लेकिन वो कोई बीमारी 2 साल में तो कोई रुचि नहीं है. जी. बीमार हम नहीं रहे. अच्छा, सब निकल गया. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. और इसमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता रहता हूँ और अभी जी अच्छा है, कोई तकलीफ. और यहाँ इस हेल्थ सेंटर के ऊपर आपको किसी ने यहाँ डायरेक्शन दिया, मोबाइल नंबर दिया कि यूट्यूब से? यूट्यूब से ही माध्यम के ही आया हूँ. जी, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यूट्यूब चैनल के जिन्हों के माध्यम से एक अच्छी चीज चारों दिशाओं में फैल रही है. तो प्रवीण भाई, आपको बहुत बधाई कि आप अच्छे तरीके से यहाँ आकर एक दिन से अपक्व भोजन के ऊपर हैं. दोनों टाइम आपने अपक्व भोजन लिया, तो ये अच्छी एक साधना है. 3-4 दिन आप रुकने वाले हैं तो बड़े मजे से अच्छे तरीके से अपक्व भोजन का लाभ लीजिए और साथ साथ में बहनों के पास से थोड़ी सी अपक्व भोजन किस प्रकार से बनाया जाता है उनकी ट्रेनिंग भी, रेसिपी की ट्रेनिंग भी अवश्य लीजिएगा. अभी हमारे साथ बैठे हैं, आपका परिचय देंगे दर्शकों को? मेरा नाम है भरत, मैं राजकोट से आया हूँ. 2021 अप्रैल में मुझे कोरोना हो गया था. जी. तो डॉक्टर ने भी
चेक करके बोला कि ये तो डेड बॉडी हो जाएगी, अच्छा। इसमें कुछ करने लायक है ही नहीं। तो फिर मेरा जीजा जी ने बोला कि कुछ प्रयत्न तो कीजिए, तो नहीं ठीक होने वाला है तो नहीं होगा, लेकिन प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए। तो डॉक्टर ने कोशिश की, तो 15 दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रहा। फिर मेरा अमरेली में मेरा सिस्टर, तो उसने उनके घर पे मुझे रखा और एनडीएस कराया। अच्छा। और 2 साल मैंने एनडीएस किया। तो मैं कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकता था। जो करना था तो वो मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा और घर वाला, अच्छा। वो सब कराते थे। बेड रेस्ट, इतना क्रिटिकल कंडीशन था, वो कंडीशन था। तो फिर जो एनडीएस किया, सुबह 5-6 बजे उठ जाता था, और ग्रीन जूस ने वो देता था। वो खाना तो बिल्कुल बंद था, तो शाम को एक टाइम खाना मिलता था, वो मग का पानी, मूंग का पानी। अच्छा। तो ऐसा किया तो धीरे 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 बदलाव आ गया। तो मैं अपनी तरफ से बैठ सकता था, वो बैठ भी नहीं सकता था जी। खाना पीना सब सोते सोते चम्मच से, अच्छा। भाभी खिलाती, कुछ नहीं। हाँ। फिर थोड़ा खड़ा हो सका अच्छा। अपनी तरफ से। फिर जो रोबोट चलता था ना, ऐसा 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 चलता था। अच्छा। तो फिर ये मैंने लगातार 2 साल किया। बरोबर है। फिर मैं अमरेली से राजकोट आ गया, 3-4 महीना अमरेली दिया और राजकोट आ गया। और ग्रीन जूस में मैं 20 सब हरी पत्ती 20 इस्तेमाल करते था। तो सुबह 12 बजे 1 बजे ग्रीन जूस लेता था जी। और दोपहर को 1-2 घंटे बाद जी कच्चा फ्रूट सब्जी ने वो लेता था। और धीरे धीरे अब तो बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा हाथ में थोड़ा सा उसका इफेक्ट रह गया है, वो तो हो जाएगी। थोड़ा बीच में छोड़ दिया ना। हाँ। और साहब जी को ऐसे कहेंगे कि नया जीवन ही मिला है एनडीएस से। एनडीएस मतलब एन मतलब नए दिन की शुरुआत, एनडीएस तो आपके जीवन में भी नए दिन की शुरुआत हो गई है। और ऐसे जो भी वृद्ध हैं, एजेड हैं और जो हेल्थ के लिए दवाइयां खाकर थक चुके हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एनडीएस के बारे में? तो पहले हम डॉक्टर के पास जाते थे, बुखार आता है, बुखार वो 2-3 दिन दवा लेते थे, तो बुखार नहीं उतरता था, हम डॉक्टर बदल देते थे जी। और दूसरा तीसरा तो यूं क्यों करते हो? तो ये एनडीएस है, वो पहले आप उसका वीडियो देखो। हाँ जी। बार बार देखो, एक बार नहीं, बार बार देखो। फिर आपके मगज में जो आ जाएगा ना कि नहीं ये सही है, हाँ। तो फिर एनडीएस का इस्तेमाल करो, एनडीएस अपनाओ, तो फिर डॉक्टर से दूर रहो। बराबर है भरत भाई, जिन्होंने एक सुंदर अनुभव है। और जो कोरोना टाइम चल रहा था, कोरोना की लहर में काफी घर हैं, काफी जो भी कुटुंब हैं उजड़ गए हैं, कई लोग डेथ हो गया है कई लोगों का, तो उसमें से शायद इनका नाम भी शामिल हो जाता, लेकिन उनकी बड़ी बहन, छोटी बहन जो रहती है अमरेली में, तो वो बहन को एनडीएस के बारे में पता था और उन्होंने इनको सही मार्गदर्शन देकर एक सही तरीके से एनडीएस को फॉलो करवाया, तो अपने स्वजन को वो बचा पाई है। तो ये मैसेज पूरा भारतवर्ष में जाना चाहिए कि वायरल इन्फेक्शन से भी एनडीएस से बचा जा सकता है। हमारा पूर्ण प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन शील्ड में हम गिर जाते हैं, और इसी लाइफस्टाइल से जीना वही सच्चा जीना है। और अभी आपका अनुभव, आप कितने समय से एनडीएस से जुड़ी हैं और किस तरीके से फॉलो करती हैं, क्या सेवाएं जो भी हैं? 5 साल से कर रही हूँ जी जी जी। और सुबह 6 घंटे का फास्टिंग, सुबह इनिमा, हाँ फास्टिंग, उसके बाद ग्रीन जूस, बरोबर है, और 1-2 घंटे के बाद फ्रूट जूस, हाँ, और फिर शाम को कच्चा, रात को कभी लेती हूँ पका, तो फिर कभी कच्चा ले लेती हूँ जी। नारियल के दूध का फ्रूट सलाद पी लेती हूँ जी, नारियल पी लेती हूँ, ऐसा करती हूँ।
ये मेरे बड़े भाई है, हाँ। एनडीएस ने उसको नया जीवन दिया है हाँ और हमारी मेहनत एनडीएस ने सफल की उसको हाँ, बचाने में। बरोबर है। एनडीएस का थैंक यू। बहुत अच्छा। और आप भी काफी 2-3 साल से या 4-5 साल से एनडीएस को 5 साल से एनडीएस को फॉलो कर रही है और यहाँ वीडियो के माध्यम से ही आई हुई है पोरबंदर। और अभी हमने तो यहाँ एक शुरुआत की है छोटी सी कि जहाँ लोग 2-4 दिन 5 दिन जितना दिन रुकना चाहे यहाँ रुक सकते हैं। रेंट के ऊपर ये एनडीएस हेल्थ सेंटर चला रहे हैं और भोजन का भी प्रबंध यहाँ होता है और अपक्व भोजन दोनों वक्त हम अपक्व भोजन पेशेंटों को देते हैं या साधकों को इस प्रकार से यहाँ रखते हैं। और आखिर में बहन जी आपका नाम दर्शकों को बताएं। राजकोट की ज्योति भरत पटेल। राजकोट से आए हैं ज्योति बहन जो भरत भाई की वाइफ हैं, कपल हैं और दोनों एनडीएस फॉलो करते हैं। लेकिन अभी तीव्रता से वो फॉलो करें इसके लिए यहाँ इस हेल्थ सेंटर में आए हैं कि कुछ उनको मानसिक रीति से भी और बल मिले, थोड़ा बहुत मार्गदर्शन भी और ज्यादा मिले तो वो अच्छे तरीके से फॉलो कर पाए। तो सारी बातें आप सभी को भी हम इनवाइट करते हैं। किसी को भी यहाँ हेल्थ सेंटर के ऊपर अगर आना चाहे तो अपॉइंटमेंट लेकर पहले फोन पे बात करके आप जितना दिन रुकना चाहे, बहुत नॉर्मल चार्ज है, खास करके एक दिन का 24 घंटे का 350 रुपीज है, जो मैं कहूँगा कि एक टोकन चार्ज के तौर के ऊपर रखा गया है जो यहाँ के हेल्थ सेंटर के खर्चे उठा सके। तो इस प्रकार से इतने नॉर्मल चार्ज में आप आ सकते हैं। एक लोग, 2 लोग या 10 लोग भी आ सकते हैं। हमारे पास 3 रूम अवेलेबल है अभी और 3 रूम में हम पूरा अरेंजमेंट करते हैं। तो ओके, थैंक यू। आप हमें सराहते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और आगे बढ़ाने में मोटिवेशन पूरा देते हैं। उसके लिए सभी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और हमारे सभी मेहमान लोग जो यहाँ आते हैं तो हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है। तो आप सभी मेहमानों का भी मैं तहे दिल से आपके चरणों में नमन करता हूँ और दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।